इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। तो पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के युद्ध मैदानों से इस वक्त जो बड़ी और डरावनी खबरें आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही है कि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है, जहां सिर्फ एक चिंगारी की देर है। अमेरिका जैसे मुल्क जो खुद को दुनिया का चौधरी समझते हैं, वो आग बुझाने का नाटक तो खूब रचते हैं, लेकिन पीठ पीछे हथियार बेचकर अपनी जेबें गर्म करने और इस आग में घी डालने का काम सबसे ज्यादा करते हैं। कभी लेबनान में सीज़फायर का लॉलीपॉप थमाते हैं, तो कभी इजराइल की आक्रामकता पर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। महाशक्तियों की दोहरी चाल और खोखली कूटनीति अब खुलकर जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि जमीन पर अमन चैन की उम्मीदें धुआं धुआं हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक ऐसा भड़काऊ और बड़ा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ एक और बड़ा सैन्य अभियान चलाने से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने एक कड़ा संकल्प दोहराते हुए गरज कर कहा है कि जब तक वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब तक ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका की सोची समझी खामोशी के बीच इजराइल का ये आक्रामक रूप ये साफ दिखाता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है और वो तीसरे हमले के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है। ये सनसनीखेज और बेहद आक्रामक बयान नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा के मशहूर चैनल को दिए एक खास इंटरव्यू में दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में तहलका मचा दिया है। नेतन्याहू ने सीना ठोकते हुए कहा कि इजराइल पहले भी 2 बार ईरान की सीमा के भीतर घुसकर बड़ी और सीधी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे चुका है, ताकि अपने मुल्क को विनाश के बड़े खतरे से पूरी तरीके से महफूज रखा जा सके। उन्होंने अपनी बात को और वजन देते हुए कहा कि हमने खुद को बर्बादी से बचाने के लिए 2 बार ईरान की धरती पर कदम रखा, और अगर आने वाले वक्त में फिर जरूरत पड़ी तो हम तीसरी बार भी ऐसा ही करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि नेतन्याहू ने इस बारूद उगलते बयान को तब हवा दी है जब अभी कुछ ही दिनों पहले लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में एक ढांचा समझौता यानी कि सीज़फायर हुआ था। ये सीज़फायर पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने तो साफ कर दिया है कि ईरान और उसके तमाम सहयोगी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ इजराइल का ये सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि भले ही पिछले 3 सालों में इजराइल ने बहुत बड़ी सैन्य सफलताएं हासिल की है, लेकिन अभी बहुत सारा काम और बड़ी लड़ाइयां बाकी है, जिसे अंजाम तक पहुंचाना उनका मुख्य मकसद है। इसके अलावा नेतन्याहू ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि ये ऐतिहासिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इजराइल मौजूदा वक्त में पहले के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनकर उभरा है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि अभी तो हमें पूरी ईरानी धुरी के बचे हुए बाकी हिस्सों से भी डटकर निपटना है और इसके लिए रणनीति तैयार है। लेबनान के नाजुक मुद्दे पर भी नेतन्याहू ने बेहद सख्त और अड़ियल रुख दिखाया, जिसने अमेरिकी शांति प्रयासों की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि दक्षिणी लेबनान के इलाके में इजरायली सेना तब तक पूरी मजबूती के साथ तैनाती रहेगी जब तक वहां ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं हो जाता। दक्षिणी लेबनान की बात करें तो दक्षिणी लेबनान में अग्रिम मोर्चे पर तैनात अपनी जाबाज सेना के जवानों से मुलाकात करने पहुंचे नेतन्याहू के तेवर बेहद आक्रामक थे, और उन्होंने वहां खड़े होकर 2 टूक कहा कि हमारा रुख बिल्कुल कांच की तरह साफ है। उन्होंने कहा कि जब तक हथियार बंद हिजबुल्लाह हमारे नागरिकों और मुल्क को धमकी देता रहेगा, हम दक्षिणी लेबनान की धरती को किसी भी कीमत पर खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जब उनसे गाजा पट्टी के इलाके में फिर से इजरायली बस्तियां बसाने की विवादास्पद योजना और संभावना पर सवाल पूछा गया, तो नेतन्याहू सीधे और साफ जवाब देने से चतुराई से बचते नजर आए। गाजा के मुद्दे पर बात करते हुए नेतन्याहू ने एक बड़ा रहस्यमयी बयान दिया
कि कई बार जिंदगी और राजनीति में पहले बड़ी कार्रवाई करनी होती है और उस पर चर्चा या बात बाद में की जाती है। उन्होंने साफ कहा कि वो इस बेहद संवेदनशील विषय पर फिलहाल दुनिया के सामने ज्यादा टिप्पणी या खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य संचालन का काम केवल घरेलू राजनीति के हिसाब से नहीं चलता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर बात दुनिया को हर समय बताने की कोई जरूरत या समझदारी का ये कोई काम नहीं होता, बल्कि रणनीतियों को पर्दे के पीछे रखना ही देश के हित में होता है। अब इस भड़कते आग के बीच आपको बता दें, रूस ने भी जंग के मैदान में अपनी एंट्री मारते हुए ईरान की ताकत को आसमान पर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। रूस बहुत जल्द ही ईरान की वायुसेना को बेहद घातक और आधुनिक 30 सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स की बड़ी खेप से पूरी तरीके से लैस करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से कुछ खतरनाक लड़ाकू विमानों की डिलीवरी ईरान को पहले ही की जा चुकी है, जबकि बाकी बचे हुए लड़ाकू विमानों को बेहद तेजी के साथ रूसी डिफेंस फैक्ट्रियों में दिन रात काम करके तैयार किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के दावे पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस बड़े कदम को ईरान की हवाई ताकत में एक जबरदस्त और अभूतपूर्व इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने यकीनन इजराइल और उसके आका अमेरिका के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच दी। आपको बता दें, रूस के आधिकारिक दावों के मुताबिक सुखोई Su-35 एक बेहद आधुनिक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो आसमान में दुश्मनों के छक्के छुड़वाने और किसी भी तरीके के बेहद जटिल और खतरनाक मिशन को अकेले दम पर अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की एक बेहद खोजी और प्रामाणिक रिपोर्ट में ईरानी वायुसेना के बेहद करीबी और पुख्ता सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को पूरी उम्मीद है कि साल 2027 की शुरुआत होते होते वो ईरान के लिए लगभग 30 सुखोई 35 फ्लैंकर नई फाइटर जेट पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर देगा। इन घातक लड़ाकू विमानों के आने के बाद ईरान की लंबी दूरी तक बेहद सटीक हवाई हमले करने, दुश्मनों के इलाके में घुसकर कड़ी निगरानी करने या जासूसी करने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस रक्षा सौदे के अंदरूनी आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2026 तक रूस की तरफ से 16 विमान पहले ही पूरी तरीके से तैयार किए जा चुके थे। इसके ठीक बाद अप्रैल के महीने में एक और नए नेवल फाइटर जेट के कारखाने से बाहर आने की पुख्ता खबर आई थी, जिससे कुल उत्पादन बढ़ाकर 17 ऑपरेशनल रूप से पूरी तरह तैयार एयरफ्रेम तक पहुंच गया। जुलाई 2026 के मौजूदा समय तक तैयार हो चुके इन सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स की अनुमानित और संभावित संख्या बढ़कर 19 से 20 के बीच पहुंच चुकी है। ये आंकड़े साफ बयां करते हैं, यूक्रेन के साथ चल रहे भीषण युद्ध के समय के भारी औद्योगिक दबावों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस का ऑन अमूर एविएशन प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। विमान निर्माण की तूफानी गति साफ दर्शाती है कि रूस तमाम वैश्विक दबावों को दरकिनार करते हुए ईरान के साथ अपने रणनीतिक और सैन्य संबंधों को लगातार मजबूत बनाए रखने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। ये सुखोई Su-35 2 इंजनों वाला एक चौथी पीढ़ी का एक ऐसा एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर जेट है जो आसमान का राजा माना जाता है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा बेहद बारीकी से डिजाइन किए गए इस विमान की खूबियां इतनी खतरनाक है कि ये आसमान में 2400 किलोमीटर प्रति घंटे यानी लगभग ध्वनि की गति से 2.25 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये बाहुबली विमान एक बार अपने टैंक में ईंधन भरने के बाद लगभग 3600 किलोमीटर की बेहद लंबी दूरी का सफर आसानी से तय कर सकता है। इसमें सबसे शक्तिशाली एयरबीस रडार सिस्टम लगा हुआ है जो 400 किलोमीटर की विशाल दूरी तक फैले किसी भी हवाई लक्ष्य को पलक झपकते ही ट्रैक कर लेता है और हवा से हवा एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलें दागने में माहिर है। इधर ईरान की धरती पर भी भारी तनाव और बदले की आग धधक रही है, जहां ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने खुलेआम अमेरिका और इजराइल को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की सीधी चेतावनी दे डाली है। जी हाँ, ईरान इन दिनों अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के एक बेहद भव्य राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारियों में मसरूफ है, जिनकी हाल ही में इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों के चलते दर्दनाक मौत हो गई थी।
अब इस बड़ी घटना के बाद ईरान के भीतर ये गहरा खौफ बैठ गया है कि कहीं इजराइल और अमेरिका इस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार के मौके को भी निशाना ना बना ले। ईरान का ये डर और गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने आग में घी डालते हुए एक बेहद भड़काऊ बयान दे दिया। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान के नए और मौजूदा सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की भी हत्या करने और उन्हें सीधे तौर पर मौत के घाट उतारने की खुली धमकी दे डाली। इस खतरनाक धमकी के बाद ईरान खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आसमान जैसी सतर्कता बरत रहा है और अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आपको बता दें, तय कार्यक्रम के मुताबिक अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की लंबी और यात्रा 4 जुलाई को तेहरान की धरती से शुरू होगी और 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में जो है वो खत्म होगी। इन तारीखों के बीच कौम और पड़ोसी देश इराक में भी कुछ बड़े धार्मिक और राजकीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी मोर्चा संभालते हुए गीदड़ भभकियों का जवाब दिया और कहा कि अगर ईरान के नागरिकों या उसके नेतृत्व के खिलाफ जरा सा भी खतरा पैदा हुआ तो तेहरान उसका तुरंत और बेहद जोरदार पलटवार करेगा। ईरानी विदेश मंत्री की तीखी और कड़क चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री की उस टिप्पणी का करारा जवाब थी जिसमें उन्होंने मुस्तफा खामनेई को लेकर कहा था कि उनकी मौत पूरी तरीके से तय है। ईरानी मीडिया से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक अंतिम संस्कार के रूट और आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त किए गए हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहीं ईरान के नागरिक संगठन के प्रमुख ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि तेहरान और मशहद सहित कई बड़े शहरों के हवाई क्षेत्र पर पूरी तरीके से अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेंगे ताकि कोई हवाई हमला ना हो सके। दुनिया के दूसरे कोने यानी पूर्वी यूरोप से भी तबाही की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर आई है जहां रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार 11 घंटे तक विनाशकारी ड्रोन और मिसाइलों की भयंकर बौछार कर दी है। इस जबरदस्त और अप्रत्याशित हमले में कम से कम 21 लोगों की जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, जबकि आपको बता दें कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मॉस्को ने इस भीषण हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सीना ठोक कर कह दिया है कि हमला रूसी तेल ठिकानों पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों का एक सीधा और करारा बदला था। कीव से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही आसमान में हवाई हमले के सायरन गूंजे, पूरे शहर में हड़कंप मच गया और 50,000 से ज्यादा खौफजदा लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में सबवे स्टेशनों के भीतर शरण ली। रूस के इस अंधाधुंध हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरीके से हिल गई, जहां कई बड़ी अपार्टमेंट इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई या जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि भीषण बमबारी यूक्रेन की सेना द्वारा हाल ही में किए गए लंबी दूरी के हमलों का एक करारा जवाब था, जिसने रूस के भीतर ईंधन की भारी किल्लत पैदा कर दी थी और राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ा दिया था। हालांकि युद्ध किसी चीज का हल नहीं होता। युद्ध से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो है आम जनता, और यही रूस और यूक्रेन के युद्ध में हो रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन की इमरजेंसी सेवा और विदेशी मंत्री ने इस खौफनाक रात को देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में से एक बताया है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे कीव शहर में 30 से ज्यादा जगहों पर भारी तबाही हुई है, जिसमें लगभग 20 रिहायशी इमारतें पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिड़ी ये जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता, और अमेरिका जैसी महाशक्तियां सिर्फ तमाशा देखने और अपने स्वार्थ साधने में मशगूल हैं, जिससे पूरी इंसानियत का भविष्य दांव पर लग गया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस भीषण हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बार फिर अपनी बेबसी का रोना रोया है, लेकिन खोखले वादे करने वाले पश्चिमी देशों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देश सिर्फ दूर बैठकर बयानबाजी की रोटियां सेकने में माहिर है, जबकि जमीन पर यूक्रेन के आम नागरिक इस भयानक बारूद की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। रूस ने यह साफ कर दिया है कि अगर उसके हितों पर आंच आई तो वो कीव को मलबे के ढेर में तब्दील करने से पीछे नहीं हटेगा, जिससे ये साफ होता है कि ये युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा खूनी मोड़ लेने वाला है। तो पश्चिम एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैली इस तबाही की पटकथा को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके पीछे सुपर पावर अमेरिका की ही
पूरी साजिशें नजर आती हैं। अमेरिका की नीति हमेशा से आग लगाकर तमाशा देखने की रही है, जहां वो एक तरफ तो शांति का मसीहा बनने का ढोंग करता है और दूसरी तरफ दोनों पक्षों को उकसाकर अपने हथियार उद्योग के अरबों डॉलर के मुनाफे को पक्का करता है। व्हाइट हाउस में बैठकर जो नेता शांति समझौते के दस्तावेजों पर दस्तखत करवाते हैं, वो असल में युद्ध की इस आग को बुझाने नहीं देना चाहते, क्योंकि दुनिया में अमन कायम हो गया तो उनके चौधराहट और दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहीं ईरान की तरफ बढ़ते हुए रूस के इन घातक लड़ाकू विमानों ने अमेरिका और इजराइल के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जिसमें वो अपनी हवाई ताकत का घमंड भरकर घूमते थे। सुखोई Su-35 का ईरान की सेना में शामिल होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रूस अब पश्चिमी प्रतिबंधों को ठेंगे पर रखता है और अपने दोस्तों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस सैन्य तालमेल ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की कमजोर होती कूटनीति की कलाई खोलकर रख दी है, क्योंकि जो मुल्क कल तक दुनिया को प्रतिबंधों की घुड़की देता था, आज वो खुद लाचार नजर आ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को जो खुली धमकी दी है, उसने अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को सरेआम मौत के घाट उतारने की बात करना ये दिखाता है कि इजराइल अब पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है और उसे किसी वैश्विक अदालत या कानून का कोई डर नहीं है। इस तरह के भड़काऊ बयानों से पश्चिमी एशिया का पूरा इलाका एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जो कभी भी फट सकता है और जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ली। ईरान ने भी इस बार अपनी सुरक्षा को लेकर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत को सच साबित कर दिया है। अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई को खोने के बाद ईरान इस बार कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि तेहरान से लेकर मशहद तक के आसमान को पूरी तरीके से अभेद्य किला बना दिया गया है। ईरानी सेना को यह अच्छी तरह मालूम है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर पीठ में छुरा घोंपने की ताक में रहते हैं, इसलिए इस बार उनके कमांडरों ने अपनी उंगलियां सीधे मिसाइल के ट्रिगर पर टिका दी है। वहीं गाजा पट्टी में दोबारा बस्तियां बसाने के सवाल पर बेंजामिन नेतन्याहू की रहस्यमयी खामोशी असल में चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी है, जो उनके खतरनाक मंसूबों को साफ बयां करती है। पूरी दुनिया के सामने मानव अधिकारों का ढोंग करने वाला अमेरिका इस मुद्दे पर भी शत्रुतापूर्ण सारे फैसले ले रहा है, जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। नेतन्याहू का यह कहना कि हर बार दुनिया को समय पर बात नहीं बताई जाती है, साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे गाजा की जमीन को पूरी तरह हड़पने और वहां के मूल निवासियों को हमेशा के लिए बेघर करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अब इस पूरे महायुद्ध के माहौल में लेबनान का सीजफायर सिर्फ एक कागजी शेर साबित हुआ है, जिसकी हकीकत जमीन पर बिल्कुल शून्य है। अमेरिका ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मध्यस्थता का जो नाटक खोला था, उसकी धज्जियां खुद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी स्थायी तैनाती का ऐलान करके उड़ा दी है। जब तक हिजबुल्लाह जैसी ताकतों के पास हथियार है और इजराइल के मन में जमीन कब्जाने का लालच है, तब तक इस इलाके में शांति की बात करना सिर्फ एक ख्याली पुलाव पकाने जैसा ही है, जिसमें हकीकत का कोई स्वाद नहीं। वहीं रूस के एविएशन प्लांट से जिस तूफानी रफ्तार से फाइटर जेट्स निकलकर ईरान पहुंच रहे हैं, उसने वॉशिंगटन के सैन्य रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि अगर ईरान की हवाई सीमा में सुखोई ने उड़ान भरना शुरू कर दिया तो उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का दबदबा भी खतरे में पड़ जाएगा। रूस का यह कदम यह साबित करने के लिए काफी है कि युद्ध के मैदान में वो अकेले यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी दादागिरी को सीधी चुनौती दे रहा है। कीव की सड़कों पर बिखरा मलबा और सबवे स्टेशनों में डरे सहमे बैठे हजारों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाशक्तियों की इस जंग की असली मार सिर्फ आम जनता पर पड़ती है। यूक्रेन के शासक जो कल तक अमेरिका के भरोसे आसमान के तारे तोड़ने की बातें करते थे, आज वो खुद को पूरी तरीके से अलग थलग और लाचार पा रहे हैं। रूस के तेल ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने जिस आफत को दावत दी थी, उसका अंजाम अब उसके बेकसूर नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन के इरादे अब कीव पर पूरी तरीके से कब्जा और घुट्टों पर लाने की है। लड़ाई के इन तमाम मोर्चों को देखकर एक बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुकी है कि आने वाला समय पूरी इंसानियत के लिए बेहद परीक्षा का होने वाला है। अमेरिका की शह पर चलने वाले मुल्क और रूस, ईरान जैसी महाशक्तियां अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी हैं, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
बारूद की ये गंध और मिसाइलों की ये गड़गड़ाहट ये चीख चीख कर कह रही है कि अगर अब भी दुनिया के रहनुमा नहीं संभले तो विनाश का एक ऐसा दौर शुरू होगा जिसे रोकने वाला इस धरती पर कोई नहीं बचेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।